हेलो एवरीवन। आज मैं जो आपको नया चैप्टर शुरू करवाऊंगी वो है संज्ञा। ठीक है, लेकिन संज्ञा का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पद क्या होता है। हम जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, रामायण, महाभारत, दिल्ली, ये सब क्या है? शब्द हैं। क्योंकि ये स्वतंत्र हैं। ठीक है, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से पद के आगे भेद कर दिए गए हैं, इनको इन तरह से बांटा गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय यानी अविकारी पद, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। तो इन सब का जो है हम बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज जिसका हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे वो है संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, किसी की स्थिति है, कोई गुण है, भाव है, इन सब के नाम का बोध जो जानकारी कराए वो शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें नाम पता ही है। ठीक है, दिल्ली, भारत, हिसार, राम, श्याम, रामायण, महाभारत, मनुष्य, पशु, पहाड़, नदी, पर्वत, अच्छाई, बुराई, घृणा, प्रेम, ये सब कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द हैं। और जब तक हम इनको स्वतंत्र बोलते हैं ये सब क्या है? शब्द हैं। जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तब ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेदों के बारे में जानने से पहले हमें संज्ञा को पहचानने का तरीका पता होना चाहिए, और उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो मैं आपको अभी समझा रही हूं। एक एक करके देखिए। सबसे पहले संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक हो सकते हैं। मतलब प्राणीवाचक जिसमें जीवन होता है, प्राण होते हैं। अप्राणीवाचक जैसे निर्जीव वस्तु या जिनमें प्राण नहीं होते। लड़का, चिड़िया, गाय, ये कैसी संज्ञाएं हैं? प्राणीवाचक संज्ञा है। और दाल, दुकान, पहाड़, ये कैसी संज्ञा है? अप्राणीवाचक। दूसरा इसमें बताया है संज्ञा शब्द गणनीय या अगणनीय हो सकते हैं। जैसे सेब, लड़का आदि कैसी संज्ञाएं हैं? गणनीय, मतलब इनको गिना जा सकता है। जबकि पानी, हवा, क्रोध आदि कैसी संज्ञाएं हैं? अगणनीय, मतलब इनको गिना नहीं जा सकता। एक वाक्य में संज्ञा पद जो होंगे वो कर्ता की या कर्म की या पूरक की किसी की भी भूमिका निभा सकते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। दिव्य पढ़ रहा है, यहां पर दिव्य जो है वो संज्ञा है। किस रूप में आई है? वो कर्ता के रूप में। उसने राम को पढ़ाया, किसको पढ़ाया? राम को। तो यहां पर जो राम है वो किसके रूप में आया? कर्म के रूप में। तो यही चीज है, वो बता रहे हैं कि कर्ता कर्म की भी भूमिका जो है वो संज्ञा पदों के द्वारा निभाई जा सकती है। इसके बाद संज्ञा पद के बाद परसर्ग आ सकते हैं। जैसे अलमारी में, मेज पर, घर का। परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह। आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। ये क्या है? परसर्ग। इन्हीं को हम विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये जो है अलमारी में, मेज पर, घर का। तो ये चीज ध्यान रखने की है। एक चीज ध्यान दीजिए, संज्ञा पदों में जो परसर्ग आते हैं उनके बाद वो शब्द से दूर आते हैं, और जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें परसर्ग हमेशा साथ आते हैं। जैसे इसकी, उसकी, जिसका, जिसकी, इनमें जो की है या परसर्ग हैं ये सर्वनाम शब्दों के साथ लगते हैं और संज्ञा पदों से दूर लगते हैं। ये चीज जो है वो ध्यान देने की है। इसके बाद जो एक आखिरी चीज मैं आपको बता रही हूं पहचान की, संज्ञा के पहले विशेषणों का प्रयोग हो सकता है। संज्ञा के पहले विशेषता बताते हैं ना, जैसे लंबा, लड़का संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है? लंबा। छोटी गेंद, गेंद क्या है? संज्ञा है और छोटी इसकी विशेषता होगी। काला जूता, जूता क्या है? संज्ञा है और काला इसकी विशेषता होगी। तो एक चीज ध्यान रखने की है इसमें, देखिए राम लंबा है, राम की विशेषता है। राम लंबा लड़का है,
ठीक है। यहां पर लड़का जो है वो ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा, लेकिन विशेषता इन्हीं दोनों की है। तो जो चीज इसमें बता रहे हैं कि विशेषणों का प्रयोग जो है वो संज्ञा से पहले भी हो सकता है और इस तरह से भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है। अब आगे जो मैं आपको करवाऊंगी वो है संज्ञा के भेद और प्रभेद। ठीक है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे, तो देखिए अब इसमें तो संज्ञा, ठीक है, संज्ञा के भेद हैं। ये मैंने एक चार्ट बनाया है आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को आगे 2 भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति यानी कि नाम, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए, व्यक्ति यानी नाम आदि के नाम का बोध कराए, वो हमारा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब ये उदाहरण जो मैंने लिखे हैं वो देखिए, राम, गीता, आगरा, भारत, हनुमान, गंगा, मेरठ, दिल्ली, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के लिए प्रयुक्त पद। मतलब ये जो हैं सभी व्यक्तियों के या स्थानों के नाम हैं। ठीक है, और किसी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए, स्थान के लिए जो पद प्रयुक्त होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मतलब ये जो व्यक्ति है इनकी जाति, राम, ठीक है, भारत, हनुमान, ये सब क्या है? मनुष्य। ठीक है, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, मंदिर, भवन आदि, ये सब हमारे किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। मतलब इनकी जाति, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, राजधानी है, देश है, विश्व, ये सब चीजें जो है वो हमारी किस में आएंगी? जातिवाचक संज्ञा में। अब इसके आगे 2 भेद कर दिए हैं, उन दोनों भेदों को देखिए। द्रव्यवाचक, इसमें जो है मुख्य रूप से द्रव्य यानी तरल पदार्थ, लिक्विड चीजें जैसे हम बोलते हैं, वो चीजें जो है वो इसमें आती हैं। तो मुख्य रूप से धातुएं इसमें आती हैं। एक तो लोहा, सोना, चांदी, पीतल, जो धातु है वो आती हैं। घी, तेल, ठीक है, लकड़ी, चावल आदि चीजें जो है वो किस में आएंगी? हमारे समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी समूह, संस्था, ग्रुप, इस तरह से जो हम बोलते हैं वो उसमें आएंगे। सभा, भीड़, परिवार, सेना, कक्षा, दरबार आदि, ये सब चीजें हमारी किस में आएंगी? समूहवाचक संज्ञा में। मतलब जातिवाचक को आगे 2 भेदों में इन्होंने बांट दिया। इन्हीं सब चीजों को हम 2 तरह से देख सकते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में और दूसरा समूहवाचक संज्ञा के रूप में। और आखिर में हमारा जो आता है वो है भाववाचक संज्ञा। मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव की ओर संकेत करे, वो किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में। जैसे अच्छाई, बुराई, सुंदरता, प्रेम, घृणा, बुढ़ापा, मानवता आदि, ये सब क्या है? भाव हैं। ठीक है, कई बार हमें इसमें होता है कि ये विशेषण भी लगते हैं और ये भाववाचक संज्ञा भी लगते हैं। तो इनमें अंतर करने का क्या तरीका है? तो इसमें अंतर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उदाहरण बनाकर देखिए। जैसे अगर हम अच्छाई को लें, उसमें अच्छाई है, ये भाव है। ठीक है, और अगर हम कहें राम अच्छा व्यक्ति है, तो व्यक्ति की विशेषता है कि वो अच्छा है। ठीक है, इसी तरह से प्रेम, घृणा, बुढ़ापा, ये सब भी क्या है? भाव हैं। और इनसे हमें पता चलता है संज्ञा के भाव के बारे में कि किसी व्यक्ति का या वस्तु में या किसी स्थिति में, स्थान में किस तरह का भाव है, वो हमें भाववाचक संज्ञा से पता चलता है। ठीक है, तो यहां तक जो था वो हमारा संज्ञा का पाठ था, जिसमें हमने पढ़ा संज्ञा के भेद, ठीक है, उनके उदाहरण, और उसको अच्छे से जाना कि संज्ञा की पहचान किस तरह से होती है। धन्यवाद।